नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सेठ की 4 पत्नियों का सेठ के प्रति प्यार और समर्पण। एक सेठ की 4 पत्नियाँ। एक गाँव में एक सेठ रहता था, उसकी 4 पत्नियाँ थीं। वह सेठ अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसे कीमती आभूषण, उसकी ज़रूरी चीज़ें बहुत जल्दी पूरी कर देता था। उसकी हर इच्छा पूरी करता था। अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत चाहता था। अपने मित्रों से बड़े गर्व से उसे मिलाता था, लेकिन सेठ को मन में डर सताता रहता कि वह कहीं उसे छोड़कर नहीं चली जाए। उसे बहुत प्रेम करता था। उसी तरह दूसरी पत्नी को भी उससे बहुत लगाव था। वह बहुत ही समझदार थी और सेठ का आत्मविश्वास थी। जब भी सेठ को कोई समस्या होती, वह अपनी दूसरी पत्नी की ओर ही देखता था। वह उसकी पूरी मदद करती और मुसीबत से बाहर भी निकाल देती थी। लेकिन सेठ अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल नहीं चाहता था, जबकि वह उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। मुश्किल के दिनों में उसने सेठ का बहुत साथ दिया और सेठ का बहुत ध्यान रखा था। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया। उसे लगने लगा कि वह अब ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। उसने अपने ऐशो आराम और पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचा और खुद को कहा, पूरी ज़िंदगी मेरे साथ 4 पत्नियां रही, लेकिन मैं मरूंगा तो अकेला ही। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। अब जब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने बिल्कुल मना कर दिया और वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले ही चल पड़ी। चौथी पत्नी की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत दुख हुआ। यह बात उसके दिल को चुभ गई। फिर से सेठ ने दुखी मन से यही बात अपनी तीसरी पत्नी से भी पूछी। मैंने सारी उम्र तुम्हें दिल जान से प्यार किया, आज मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा, अभी नहीं, यहाँ मैं बहुत सुखी हूँ, तुम्हारे मरने के बाद मैं दोबारा शादी कर लूंगी। यह सुनकर सेठ का दिल बैठ गया और वह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि मैंने ज़रूरत के वक्त हमेशा तुम्हें याद किया और तुमने हमेशा ही मेरी मदद की है। आज मैं तुमसे दोबारा मदद चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी? मेरा साथ देने के लिए पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारा साथ केवल मरने तक ही दे सकती हूँ। यह सुनकर सेठ पूरी तरह से टूट गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। सेठ हैरान रह गया। यह सुनकर सेठ ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बहुत दुबली पतली हो गई थी। सेठ ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा ध्यान तुम्हारा ही रखना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की। दरअसल हमारी जिंदगी में भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सुंदर और स्वस्थ बनाने में कितना ही समय क्यों ना लगाएं, लेकिन मरते ही यह हमें छोड़ देता है। तो यही कहा है दोस्तों कि जिंदगी, जब हमारी जिंदगी चल रही हो तो जीते जी हमें अपने जीवन की कदर करना चाहिए। हमें जिंदगी को आधा अधूरा ही नहीं जीना चाहिए। जितना हमें मनुष्य जीवन मिला है उसे अच्छे से जीना और अच्छे से हंस खेल कर ही गुजारना चाहिए। जिंदगी का क्या, जिंदगी 4 दिन की भी हो ना, वो भी हमें हंस खेल कर ही गुजारनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा जो भी कहानियों का वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।